जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अनदेखी खबर। बने रहिए अपने चैनल के साथ और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि हम आपको हर पल की न्यूज़ दिखाते रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं गणेश पवार की खास रिपोर्ट। पूठा हुसैनपुर का अंकित बना लेफ्टिनेंट। समस्त पूर्व सैनिक जनपद उत्तर प्रदेश द्वारा स्वागत व सम्मान समारोह रखा गया। लेफ्टिनेंट बने अंकित तेवतिया को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर जनपद हापुड़ के द्वारा बधाइयां व शुभकामनाएं दी गईं, जिसमें उन्हें फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। किसान के बेटे ने गांव के साथ साथ जिले का नाम भी रोशन कर दिया। यदि इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। यही बात ग्राम पूठा हुसैनपुर के रहने वाले अंकित तेवतिया ने करके दिखाया। जब वो बतौर सिपाही 2008 में 40 रेजिमेंट में भर्ती हुए, करीब 15 वर्ष बाद सेना में लेफ्टिनेंट बने। हर कोई बहुत सकता रह गया, मगर इसके पीछे अंकित की कड़ी मेहनत थी। उसने रात दिन मेहनत कर अपने मुकाम को हासिल किया। अंकित के पिता महत सिंह किसान हैं, जबकि उनकी माता श्रीमती सरोज देवी गृहिणी हैं। इसके अलावा अंकित के 4 भाई हैं, संजय तेवतिया, भूपेंद्र, धर्मेंद्र और रोहित तेवतिया। चारों भाइयों में भूपेंद्र काम करते हैं। देश के युवाओं के लिए और गांव के जो युवा उनके लिए क्या कहना चाहिए? अलावा परिवार में देखिए, हार्ड वर्क के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। नाम विवान और सबसे पहले हमें फिजिकली से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। और किसी भी प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। दोनों जिम्मेदारियों को अंकित ने बखूबी निभाते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। अंकित के ऊपर पढ़ाई का जुनून इस कदर सवार था कि 24 घंटे देखो, किसी भी गोल को अचीव करने में टाइम लगता है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं उनको लगता है कि कुछ भी चीज बस चुटकी बजाते ही मिलनी चाहिए। दे डोंट हैव पेशेंस, सो दैट इज द वन थिंग व्हाई दे आर नॉट गेटिंग सक्सेस। तो according to me, as I took 4 years to get this post, so according to me, लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, युवाओं को पेशेंस रखना चाहिए और बस दिन रात लगे रहे अपनी मेहनत में। हाँ, किसी गोल को अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही घूमता था, अचानक से ऑफिसर कैसे बन गया। ऐसा नहीं है। मेरी ये जर्नी आज से शुरू नहीं हुई है, ये जर्नी हुई थी शुरू अब से 4 साल पहले, 4 जनवरी 2020 को। तब से मैं सिर्फ रात में और दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोता हूँ। उसके अलावा सिर्फ मैं फौज का काम करता था और मेरी पढ़ाई करता था। तो ऐसे मेरा रैंक कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर कोई सोच रहा हो कि ऐसे ही होता है, नहीं होता है। मैं एक बार फेल भी हुआ था। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो रहा था मेरा सब कुछ, और लास्ट में जाते जाते मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। काफी सारे जूरी मेंबर्स बैठे हुए थे वहाँ पे। सच के सिवा मतलब हार्ड वर्क के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। और सबसे पहले हमें फिजिकली से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। और किसी भी प्रिपरेशन के लिए सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। जी बोलो। सामने देखते रहो। देखो, किसी भी गोल को अचीव करने में टाइम लगता है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं उनको लगता है कि कुछ भी चीज बस चुटकी बजाते ही मिलनी चाहिए। They don't have patience, so that is the one thing why they are not getting success. So, according to me, as I took 4 years to get this post, so according to me, लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, युवाओं को पेशेंस रखना चाहिए और बस दिन रात लगे रहे अपनी मेहनत में। हाँ, किसी गोल को अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही घूमता था, अचानक से ऑफिसर कैसे बन गया। ऐसा नहीं है। मेरी ये जर्नी आज से शुरू नहीं हुई है, ये जर्नी हुई थी शुरू अब से 4 साल पहले, 4 जनवरी 2020 को। तब से मैं सिर्फ रात में और दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे सोता हूँ। उसके अलावा सिर्फ मैं फौज का काम करता था और मेरी पढ़ाई करता था। तो ऐसे मेरा रैंक कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर कोई सोच रहा हो कि ऐसे ही होता है, नहीं होता है। मैं एक बार फेल भी हुआ था।
स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हो रहा था मेरा सब कुछ, और लास्ट में जाते जाते मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। काफ़ी सारे जूरी मेंबर्स बैठे हुए थे वहाँ पे, एंड मतलब लास्ट ही बॉर्डर पे था, बिल्कुल एज पे था मैं सक्सेस के। तो शायद मैंने कुछ उस टाइम पे मेरे को था थोड़ा, मैं ज़्यादा बोलता था। मुझे पूछा गया किसी एक क्वेश्चन का आंसर, मैं 2 क्वेश्चन का आंसर देता था, जो कि फौज में नहीं होता है। तो इसलिए मुझे उस टाइम पे फेल कर दिया था 2021 में, 2021 में। और उसके बाद मैंने और स्ट्रॉन्ग, मतलब मैंने सबसे पहले मेरी वीकनेस जो होती है, मेरी कमियां, उनको पहचाना। और सबसे बड़ा गुण किसी भी इंसान का वही होता है कि आप अपनी कमियों को पहचानो, उनको नोट डाउन करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट मीन्स एक प्रोग्राम बनाओ पढ़ने का, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लिखा है कि 30 मिनट आपने सपोज जीके पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है, तो सिर्फ जैसे ही अलार्म लगाओ 30 मिनट का, 30 मिनट खत्म तो जनरल नॉलेज वहीं पे खत्म, नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्योंकि जो ये ए ग्रेड की जॉब होती है, IAS, IPS, आर्मी ऑफिसर, they all are same, they all are equal, but they have their own field. And so if you will follow this routine, you will be getting success one day. And patience, which I told earlier, which I mentioned, so patience is the one key which will carry you till the success and till the goal you have achieved. तो पेशेंस रखना इसलिए ज़रूरी है। हर दिन रात में जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि भाई इतना पढ़ रहा हूँ लेकिन होगा या नहीं होगा। फिर मैं सोचता था यार मेरा काम है अपना 100% देना, हो ना हो वो बात की बात है। मेरे को रात में नींद आती थी। ओके, एट दी एंड मैं अपना एक गुरु मंत्र देना चाहता हूँ, बाकी आप लोग यूज नहीं करना, उसको थोड़ा सा टफ है। मेरे को जब रात में नींद आती थी, मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता था और फिर 2 बजे का अलार्म लगाता था। 10 संतरीज को बताता था, जो मेरे गार्ड होती थी आर्मी में, उनको बताता था कि मुझे जगाना भाई। तो 2 बजे जब मैं उठता था तो मुझे ऐसे रहता था नशा जैसे एक दारू की बोतल पी रखी हो मैंने। तो उस टाइम पे मैं एक टेक्निक यूज करता था, आप लोग मत यूज करना क्योंकि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आयोडेक्स होता है ना, जिसको हम सर में लगाते हैं तो जलन करता है वो, सर पे लगाने के बाद भी। मैं उसको आंखों पे लगाता था, यहाँ पे आई लीड के ऊपर। तो उसको लगाने के बाद आंख से पानी आएगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे दाने दाने भी हो गए हैं, वो खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद। तो बाकी मेरी बेस्ट विशेस है सभी के लिए जो बनना चाहते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो नहीं गोल अचीव कर सकता है। मेरे अंदर कोई ज़्यादा नहीं है। मैं रामनाथ जी के स्कूल में पढ़ा था 6th क्लास तक, उसके बाद रूपचंद सर हैं, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ा हूँ जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल बेसिक्स, जहाँ मेरे से अच्छे आप लोग पढ़ रहे होंगे यहाँ पे अभी, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो एनीवन कैन डू दिस। तो अंकल जी आप क्या कहना चाहते हैं अपने अंकित के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? क्या बोले, आशीर्वाद इसी के साथ। माँ जी आप अंकित के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारा आशीर्वाद इसी के साथ। हेलो भैया, वीडियो